हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स इंट्रोडक्शन, फंक्शंस एंड ग्रोथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डेफिनेशन दी हुई है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में बी डिफाइंड एज अ वुमेन और अ ग्रुप ऑफ वुमेन जो कि स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एक रन करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हाईली ड्राइवन होते हैं टुवर्ड्स देयर वर्क एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल एंड सक्सेस. Nowadays, an increasing number of women are engaged in economic pursuits domestically, locally, internationally also. और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया देख लेते हैं हम। फाल्गुनी नैयर जो कि फाउंडर और सीईओ थे नायका के, जो एक ब्यूटी ऐप है, कंपनी है। वंदना लूथरा हु इज़ द फाउंडर ऑफ VLCC, अ ब्यूटी एंड वेलनेस ब्रांड। किरण मजूमदार शो जो कि प्रोमिनेंट फिगर है, वो फाउंडर है, चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बायोकॉन, इंडिया की लार्जेस्ट बायोटेक कंपनीज में से एक है। विनीता सिंह जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की CEO है। श्री लक्ष्मी सुरेश जो कि एक यंगेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर थी इंडिया की। उन्होंने 2 कंपनीज को फाउंड किया था व्हेन शी वाज 11, विच इज़ वन इज़ टाइनी लोगो एंड अदर वन इज़ E-डिज़ाइन जो कि एक वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज की वो SCO बन गई थी। आरती गिल जो कि एक उजाइवा ACV चल रहा है जो आजकल वेट लॉस में हेल्प करता है, उसके लिए आरती गिल को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया में दर्जा दिया गया। अब हम इंडिया में देख लेते हैं वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अप्रॉक्सीमेटली 23.3% ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वुमेन। वुमेन बहुत सारी MSMEs में भी वर्क कर रही हैं। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ में भी मोर वुमेन्स है देन मेल्स। फर्दर इंडिकेट कर रहा है कि ईयर 21 सेंचुरी तक 8.8% इंक्रीज़ होगा वुमेन की पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ वुमेन एंटरप्राइजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है फॉर द वेरियस अदर फीमेल पर्सनस compared to traditional businesses. These startups have a more inclusive work atmosphere and employ 3 times the number of women. Characteristics देख लेते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के। करेजियस लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी होती है वुमेन्स में, जो भी वो अपने हाथ में काम लेती हैं एक बार वो उसको पूरा करके ही छोड़ती हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, पूरी स्ट्रेटजी बना के वो एक कंपनी को रन करती हैं। यू कैन राइट एन थ्योरी फ्रॉम दीज नोट्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट है जो हमारा सक्सेसफुल लाइफ के लिए। फोकस्ड डिटर्मिनेशन, वो पूरी डिटरमाइंड होती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दैट्स वाई दे गेट द सक्सेस इन देयर लाइफ। असर्टिव रिस्क टेकिंग, दे टेक रिस्क on the regular basis with confidence. Throughout her life, she has shown clear thinking, inventiveness, and assertiveness in her judgment call. Work-life balance, she can more effectively manage her stress levels. If she spent quality time with her family, she understands how to maintain a healthy work-life balance, which is among the codes to run a successful business. उसके बाद आता है हमारे पास टीम ओरिएंटेड लीडर। एक जो सक्सेसफुल फीमेल बिजनेस वुमेन होती है उसके पास लीडरशिप एबिलिटीज़ होती हैं। शी हैज़ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस हर स्टाफ एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर दे आर एक्साइटेड टू कम टू वर्क। शी हेल्प देम इन एनी वे शी कैन, और उनको इनकरेज करती है कि आप भी सारे काम करो। ऑप्टिमिज्म एंड डिटर्मिनेशन, सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन द बिजनेस। वो कभी भी फेल्यूर को फेस करती हैं बट खुश होकर फेस करती है, कभी भी नाराज़ नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, विच वन इज़ लीडरशिप, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, हमेशा जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैस्प करती हैं वुमेन, कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देती। रिस्क मैनेजमेंट, अंडरटेक करती है रिस्क और इसको हैंडल करती हैं। इनोवेशन, आइडिया बहुत ज़्यादा उनके इनोवेटिव होते हैं, दैट्स वाई दे लेड टू अ सक्सेसफुल बिजनेस। स्टाफिंग, दे मैनेज मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड एक्सेट्रा। Motivation and leadership, they always motivate other and the teams to achieve organizational goals. Resource mobilization, they gather the necessary resources including capital जो भी चाहिए होता है, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने बिजनेस को लॉन्च और ऑपरेट करने के लिए। जॉब क्रिएशन, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स
क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देमसेल्व्स और अदर्स के लिए भी। इंक्रीज्ड नेशनल इनकम, जो सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल नेशनल इनकम। सुपरविज़न आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको देखना पड़ता है कि क्या क्या हमारे अंदर जो वर्क हो रहा है वो सही से हो रहा है, और जो सभी कोई अगर रॉन्ग जाए तो उनको करेक्ट करती हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ वुमेन एंटरप्रेन्योर. It creates a team spirit and helps in achieving goal through collective efforts. Controlling is the process that enable its policies implemented in the right way. Growth of women entrepreneurship, क्या ग्रोथ हो रही है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ। वुमेन ओन्ड बिजनेस है जो इंडिया में, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं डे बाई डे देन मैन। इन एज ओल्ड सोशो कल्चर्स रेशियो ऑफ वुमेन है इन द टर्म्स ऑफ लिटरेसी वर्क पार्टिसिपेशन वॉज वेरी लो। पहले बहुत लो होते थे, वुमेन इतना काम नहीं करती थी जितना आजकल करने लग गई हैं। ये सर्वे का डाटा है, इससे आप देख सकते हैं, टेक अ लुक ऑन दिस कि कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड टाइम्स। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मैन्युफैक्चर सोलर कुकर्स इन गुजरात, स्मॉल फाउंड्रीज हैं उनकी महाराष्ट्र में, टीवी कैपेसिटर्स वो बना रही हैं आजकल, वुमेन सब कुछ कर रही है। इन इंडिया केरला इज़ अ स्टेट विद हाई लिटरेसी रिफ्लेक्टिंग अ कॉन्जेनल एटमोसफेयर फॉर द एमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन द स्टेट। लाइक केरला, increasing number of women is entering in the business in the state of the Maharashtra also. Thank you. आज के लिए इतना ही. Please subscribe my channel for next videos.